हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस किस तरीके से आखिरकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो आपने भी एग्जाम दिया होगा या अगर बिगिनर्स हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप अटेम्प्टर हो या आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है, सेकंड टाइम एग्जाम दिया है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आखिर किस किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्या क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन का यूजीसी नेट के एग्जाम में, जो कि आज मोस्टली हर एक एग्जाम जो सेट के एग्जाम है वो भी कवर कर रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, बने रहिएगा पूरी वीडियो में। ध्यान रखिएगा, मेरी जो यूट्यूब की क्लासेज है, मैं आप लोगों के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्लास लेता हूं एंड यूट्यूब की जो मेरी क्लासेज है 11 बजे आती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। सैटरडे संडे जो होता है मेरे लिए रिजर्व रहता है, मैराथन के लिए मैं मैराथन लेता हूं एंड 12 बजे हो जो होती है वो मास्टर क्लास होती है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के ऊपर। ये बेसिक जानकारी है जो कि अगर आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हो तो ये बातें आपको जाननी जरूरी है। क्लियर? चलिए, तो आज समझते हैं इस वीडियो में कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं एक्चुअल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला जो होता है ना वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब या तो जैसे पेपर वन पेपर टू, ये दोनों पेपर की बात हो रही है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अपीयर कर रहे हो, ये दोनों पेपर की बात हो रही है, पेपर वन के भी पेपर टू के भी। तो पेपर वन में भी आपने देखा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वन लाइनर वाले क्वेश्चन। ठीक है, वन लाइनर की आपको बताने हैं कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है ना। वन इज अपवर्ड अदर इज डाउनवर्ड, तो इस केस में क्या होगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। क्लियर है? तो ये पहला आपको देखने को मिलता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना यूजीसी नेट में बहुत कम पूछे जाते हैं। क्लियर? दूसरे और की बात करें तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन। देखो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की रिलेवेंसी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? अब ये है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा आपको वो दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक तो मल्टीपल स्टेटमेंट जिसमें तीन चार या पांच स्टेटमेंट होते हैं, है ना, और उसमें से पूछा जाएगा कि करेक्ट या आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, वहां पे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी की जरूरत होती है। हम बार बार बोलते हैं ना कि यूजीसी नेट एग्जाम में आपको कंसेप्ट चाहिए होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में तो आप जो भी याद किया होगा आपने करके बना लोगे, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में आपको वहां पे कंसेप्ट की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे चार या पांच ऑप्शंस हो जाते हैं हमारे वहां पे और पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होते हो, वही कहलाता है आपका मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन। क्लियर? अब थर्ड पार्ट पे आते हैं अगर, तो थर्ड में है आपका टू स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब ये टू स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट, आपको बात क्लियर है? मल्टीपल मतलब आपको दो से ज्यादा वहां पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट में केवल दो ही स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। दो स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं आपसे और ऑप्शन में कुछ इस तरीके से रहता है कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, both statements are false, one is true other is false, या one is incorrect other is करेक्ट। क्लियर? ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको थोड़ा कंपेयर करें अगर दूसरे वाले से, थोड़ा इजी लगता है ना। मुझे भी इजी लगता था, मैं आपके हालात जान सकता हूं, आपको भी कहीं ना कहीं ये तीसरा वाला जो टाइप है ना वो इजी लगता होगा। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चौथे नंबर पर अगर आए तो हमारा असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। ये हर स्टूडेंट के मन में इसका खौफ रहता है बेसिकली। क्लियर? ये मतलब गब्बर सिंह है बेसिकली, ये अपने पेपर के गब्बर सिंह है ना। और इनका खौफ रहता है क्योंकि असर्शन और रीजन टाइप ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चों को काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। कैसे होगा, है ना, कैसे नहीं होगा, मतलब इसकी रिलेवेंसी बहुत ज्यादा है। तो असर्शन रीजन टाइप में असर्शन मतलब क्या होता है? कथन। रीजन मतलब क्या होता है? कारण। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर कंसेप्ट की जरूरत होती है। हो सकता है असर्शन किस कहीं से और से पूछ लिया जाए, रीजन कहीं और से पूछ लिया जाए, तो आपको कनेक्ट करना दोनों में आना चाहिए, है ना। तो इस वीडियो पर भी हम बना देंगे, इस टॉपिक पे भी कैसे असर्शन रीजन को सवाल को सॉल्व किया जाता है, इस पे एक वीडियो बना देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर हम बात करें इसकी रिलेवेंसी की, देखो, तो पहले क्या होता था, पहले अभी दिसंबर से पहले, ठीक है, दिसंबर जो आपका एग्जाम बीता हुआ है उससे पहले बहुत ज्यादा असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा बच्चे इसमें फंस रहे थे, थोड़ा सा इसको कम कर दिया गया है दिसंबर में। इस बार बहुत कम देखने को मिला असर्शन रीजन क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन
हो सकता है कि इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है जून वाला, उसमें पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आप बेसिकली किसी टाइप के क्वेश्चन से भी बच नहीं सकते, है ना? वो एक दबंग का डायलॉग है ना मूवी का कि मारेंगे भी हम, बचाएँगे भी हम, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि जो आपको मारते भी हैं, बचाते भी हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चौथा नंबर हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गया जो कि असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन्स होते हैं आपके, क्लियर? 5वें नंबर की अगर बात करें तो मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये कहीं न कहीं हमें ईज़ी लगता है ना? कहीं न कहीं ये ईज़ी लगता है, ईज़ी क्यों लगता है? क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको पता है 2 लिस्ट होते हैं और दोनों में हमें मैच कराना होता है, करेक्ट? और दोनों में मान लीजिए 5 या 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके मैच दिए गए हैं। 2 स्टेटमेंट या 1 स्टेटमेंट आपको पता भी ना हो, तो 3 या 2 स्टेटमेंट पता होगा, है ना? और उसके थ्रू आप जो रिस्पेक्टिव कॉलम होती है, उसमें आप मैच करा लेते हो आराम से। तो ये कहीं न कहीं मेरे अकॉर्डिंग आपको ये ईज़ी लगता होगा, ठीक है? कमेंट करके को ज़रूर बताइएगा कि ये जो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन के पैटर्न बताया है, उसमें से कौन से क्वेश्चन के पैटर्न आपको ज़्यादा ईज़ी लगते हैं, क्लियर? तो ये हो गया मैच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट की बात करें अगर तो सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल टाइप क्वेश्चन इसमें बच्चे फंसते हैं। करेक्ट है, सिंपल है, इसमें बच्चे फंसते हैं, ज़रूर फंसते हैं, ठीक है? क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम है और करेक्ट और ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है ऐसे नहीं दे देगा कि आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैच कराइए, ठीक है? या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को स्टेप में सजाइए, क्लियर? जैसे प्लानिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, कुछ भी दे दिया गया, तो इतने छोटे-छोटे वर्ड तो दिए नहीं जाते हैं, वो तो बच्चों का खेल हो गया, ठीक है? आपको प्रॉपर स्टेटमेंट दिया जाता है या प्रॉपर 2-3 वर्ड्स के एक सेंटेंस दिए जाते हैं और उसको बोला जाता है भाई कि मैं आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है और मैच द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है? करेक्ट सीक्वेंस को आपको आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग मार्क करना होता है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं अपने आप में जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके लिए भी आपको पूरी डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है आपको सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको डिटेल नॉलेज जानना चाहिए, ठीक है? कैसे किस-किस प्रोसेस में जैसे रिसर्च का प्रोसेस पूछ लिया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद क्या आता है ना? उसके अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब आपको पता है, हाइपोथेसिस में टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, किस-किस तरीके के डेटा को कलेक्ट करते हैं। लेकिन उस टेस्ट के बाद हम कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है डिटेल्ड नॉलेज, ठीक है? तो हमने क्या बोला है, जब भी आप यूजीसी नेट की तैयारी किया करो, तो डिटेल नॉलेज के साथ-साथ कांसेप्ट की भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सिंपल है, समझ में आया, क्लियर? तो छठवां नंबर जो हो गया हमारा सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करें अगर 7 नंबर तो केस स्टडी। ये बच्चों को कहीं ज़्यादा ईज़ी लग जाता है, ठीक है? क्यों ईज़ी लग जाता है? क्योंकि केस स्टडी है, आपको अपना दिमाग ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। समझ में आ रहा है? केस को देखिए, केस को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करिए और देखिए कई-कई बार तो यूजीसी ने डायरेक्ट केस उठा के क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है? कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा या इसका फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। तो केस स्टडीज़ कहीं न कहीं हमें बहुत ईज़ी मिलता है ना? और अगर प्रीवियस एग्ज़ाम की ओर से बात करें, तो पेपर 1 में भी हमें एक केस स्टडी देखने को मिला था और पेपर 2 में जनरली हमें 90 टू 100 वाले क्वेश्चन भी मिल जाते हैं केस स्टडी के, जो कि हमारे पेपर को आसान बना देते हैं कहीं न ठीक है? मतलब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अगर तो 10 क्वेश्चन में से हम 16-17 नंबर हम वहाँ से गेन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये केस स्टडीज़ की रिलेवेंसी है। तो केस स्टडीज़ आपके लिए सही होता है और लास्ट जो क्वेश्चन का पैटर्न मैं बताना चाहूँगा आपसे, वो है आपका करंट अफेयर। आजकल पता है आप लोगों को कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, कई ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है आजकल, ठीक है? चाहे वो किसी सेक्टर में हो, हायर एजुकेशन सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में। तो इससे रिलेटेड जो-जो भी आपके कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, मैं मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से एमएसएमई आ गया, क्लियर? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़ आ गया या हायर एजुकेशन पेपर 1 में आपको कई इनिशिएटिव लेने जाते हैं, जैसे अभी आया स्वयं प्लस, क्लियर? तो करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पे पूछे जाते हैं आपको हर एक एग्ज़ाम में। तो ये 8 क्वेश्चन ऐसे आपके पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हैं, जो कि हमेशा आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में और इसके लिए मैंने जैसे बताया ना कि इस क्वेश्चन में, इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो ईज़ी आपको लगेंगे, कई क्वेश्चन के पैटर्न ऐसे हैं जो हार्ड लगेंगे। तो ईज़ी लगते हैं जो वो तो ठीक है, अब हार्ड वाले के ऊपर आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो। समझ में आ रहा है? मेहनत इन द सेंस कि आपको डिटेल नॉलेज चाहिए सारी की सारी, आपको कांसेप्ट क्लैरिटी भी चाहिए सारी की सारी। तो इसी डिटेल नॉलेज के साथ हम आपके साथ
जुड़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा हमारे 2.0 कोर्स में आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो, जो कि एक फाउंडेशन कोर्स है। वहाँ पूरी बातें आपको बेसिक से बताई जाती हैं। हमारे पास बहुत सारे लाइव कोर्सेज़ भी हैं, कॉमर्स है, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे लाइव कोर्सेज़ हमने कवर किया है। और क कोर्स की जो हाइलाइट है ना कि पूरी इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती है आपको विथ कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, ठीक है? वो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड होता है, पीवाईक्यू एनालिसिस होते हैं, आपको वीकली फीडबैक दिया जाता है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको अगर नहीं हुए हो अभी भी सीरियस, तो सीरियस हो जाओ, जाके अपने को एनरोल कराओ, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई बिलीव कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरीके के वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच।